दोस्तों अगर आज आप YouTube पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियोस मिलेंगी दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर DOLLB एंट्रेंस विद इन अ डे से लेके हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस विद इन अ ईयर। पर इस वीडियो में मैं इन डिटेल बात करने वाला हूं उस स्ट्रैटेजी की जिसको मैंने खुद अडॉप्ट किया था जब DOLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। तो दोस्तों सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ब्रह्मास्त्र माना जाता है DOLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों दो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहली बात तो ये कि इंडियन पॉलिटी से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें उनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा स्टेप पहले वाले स्टेप से भी ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो एटलीस्ट 800 से लेके 1000 क्वेश्चंस आप इंडियन पॉलिटी के जरूर प्रैक्टिस करके जाएं जिसमें पास्ट ईयर पेपर्स को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर भी हुआ पर क्वेश्चंस अगर आपको टिप्स पर नहीं है, क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उसका कोई भी फायदा निकल कर नहीं आएगा। और दूसरी बात, इससे पहले कि मैं अगले सब्जेक्ट पर बढ़ूं, आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने में अपना टाइम कम गवाएं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टिप्स ट्रिक्स ये वाली वीडियोस देखते चले जाते हैं यूट्यूब पर, और जिस पर फोकस करना चाहिए किताबों के ऊपर, कोचिंग मटेरियल के ऊपर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के ऊपर, उसके ऊपर कम गौर देते हैं। क्योंकि मुझे डर इस बात का है कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि किसी को आप देखते रह गए और दुल्हा उसका कोई और बन गया। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक दो बार कोई वीडियोस देख लीजिए पर उसके बाद अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए किताबों में और पढ़ाई में। दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों लॉ का। लॉ में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, IPC, फैमिली लॉ, IPR। ये 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस काफी ज्यादा होना चाहिए। इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बराबर जरूरी है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एक पोर्शन होता है लीगल एप्टीट्यूड का, दूसरा होता है लीगल रीजनिंग का। लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉइंटर्स एक तरीके से होते हैं और लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप जब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस करें तो प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करें, अपने इमोशंस को उसके बीच में ना लाएं। और अब इसको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, लॉ वाले पोर्शन को आप बुक्स ले सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की आप बुक्स ले लीजिए और वहां से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग में इनरोल हैं तो वहां पे आपके जो टीचर होंगे जो कंसेप्ट समझाएं उसको आप आके रिवाइज करिए, जिससे कि वो कंसेप्ट आपके मन में बैठ जाए। उसके साथ साथ अपना भी थोड़ा बहुत हम प्रचार कर देते हैं कि हम करंट अफेयर्स, लॉ, पॉलिटी इसका एक बैच रन कर रहे हैं जिसकी फी काफी अफोर्डेबल है। वो पर मंथ फी नहीं है, वो टोटल फी है। आप चाहें तो उसमें भी अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, वरना यूट्यूब पे जाइए, वीडियो सर्च करिए, या किसी और कोचिंग में अगर आप ऑलरेडी हैं तो जो वो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर फोकस करिए, वहां से अपने कंसेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कहीं और सोर्सेज से नहीं मिल रहे हैं तो क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए 2010 से लेके 2015 तक, क्योंकि उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ है क्लैट का। या फिर जो DOLLB या BHULLB में लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, उनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। बेशक आपका कंसेप्ट कितना भी अच्छा हो, कितनी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास हो। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो पोर्शन है DOLLB एंट्रेंस का वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों कम से कम एंट्रेंस अगर आप मानिए जुलाई एंड में होगा तो आप कम से कम नवंबर से लेके जुलाई एंड तक सारे करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाएं। पर ध्यान रखिएगा आपको करंट अफेयर्स दोस्तों वो ही फोकस करने हैं जो लॉ एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब वीडियोस हैं दोस्तों उसमें वनडे, बैंकिंग एग्जाम, SSC, CGL, UPSC सारे करंट अफेयर्स होते हैं। वो आपको उसमें से अब छांटना है और उन करंट अफेयर्स पे फोकस करना है जो लॉ एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए करंट अफेयर्स में। अब लोगों का डाउट दोस्तों ये आ जाता है कि स्टैटिक जीके को कैसे कोरिलेट किया जाए करंट अफेयर्स के साथ। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आज रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, एक करंट अफेयर का इवेंट है, पर इससे जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का हेडक्वार्टर्स कहां पर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो ये बन गया स्टैटिक जीके को कोरिलेशन करंट अफेयर से। करंट का इवेंट क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर।
पर इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके का पोर्शन क्या है कि नाटो जिसका मेंबर यूक्रेन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ऐसे आपको स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से कोरिलेट करके डिकोड करना है चीजों को। पर याद रखिएगा करंट अफेयर्स में वो ही करंट अफेयर्स को फॉलो करिए जो लॉ एंट्रेंस स्पेसिफिक हो। चौथी बात आती है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग की। लोग अक्सर लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम में जाएंगे और सीधा क्वेश्चंस बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करना है, चाहे आप बेशक कम टाइम डिवोट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी काफी अच्छी है रीजनिंग, हफ्ते में 2 दिन दे 3 दिन दे, पर समय जरूर दे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार एग्जाम में बैठे और वहां पे जाके आपने सारे लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे उनको डिकोड कर दिया। तो इस बात पे भी जरूर गौर करिएगा। आर.एस. अग्रवाल की बुक है जिसको आप फोकस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। वहीं अगर हम बात करें मैथ्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आपको अगर आप DOLLB ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एडवांस मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खाली अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, लाइक परसेंटेज, SI CI, बाकी सब्जेक्ट जो हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक से रिलेटेड, आपको उनके ऊपर फोकस करना है। जरूरी नहीं है कि आप एडवांस वाले पोर्शन को भी कवर करके जाएं, वो आपसे नहीं पूछेगा DOLLB में। अगर आप पास्ट ईयर को एनालाइज करेंगे तो ये बात आपको खुद समझ आ जाएगी। और दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने कोशिश की अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तक आप तक पहुंचाने की। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।